इनके जो 2 काउंटर्स है वो है आईटी जायंट टीसीएस और विप्रो। देखिए शॉर्ट टर्म में बताना डिफिकल्ट होगा कि कहाँ पे ये फॉल रुकेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सलाह दूंगा कि अगर फर्दर कोई डिप आता है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से टीसीएस 2900 के आसपास फर्दर आता है तो वहां पे स्टैगर्ड मैनर में वापस एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं। सिमिलरली अगर आप विप्रो देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो है अराउंड 210 के आसपास, 210 और 215 के रेंज में। लास्ट टाइम जब इस इन स्टॉक्स में रैली आई थी तो इन ओरिजिन इस पॉइंट से आई थी, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अवॉइड कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्वालिटी स्टॉक्स है। ऐसे मार्केट में, ऐसे फॉल्स में क्वालिटी स्टॉक्स में जब आप बाय बनाते हो तब भी वेल्थ बनता है, तो फर्दर डिप में बाय करने की रणनीति होगी। वोडाफोन आइडिया लास्ट वीक चर्चे में रहा बट वापस सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक ऐसे ही है। तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी बाउंस आता है वोडाफोन आइडिया से एग्जिट करने की सलाह होगी। जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 8 रुपए 10 पैसे का, और नीचे में 6 रुपए 80 पैसे का वोडाफोन आइडिया के लिए सपोर्ट है। ऑलराइट, टीसीएस और तमाम आईटी काउंटर्स में ये सलाह, थोड़ा सा दर्शकों को सतर्कता और स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म रणनीति बना रखी है तो आगे बढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का हम सवाल लेंगे। शुक्ला साहब, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कर रखी है, लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका, 1795 इनकी बाइंग प्राइस है, ये कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं करंट भाव पर भी, अगर आप रेकमेंड करें तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है वीकली के चार्ट्स पर। सो वैसे तो ओवरऑल इसमें जो काउंटर है वो काफी दिनों से करेक्टिव मोड में ही ट्रेड कर रहा था, बट हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 1200 से लेकर 1060 के जोन पर। वहीं पर इसका एक मेजर सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, तो अगर ये सपोर्ट होल्ड रखता है आने वाले समय में तो एक पुल बैक मूव हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉक 1500 से लेकर 1550 तक के लेवल्स हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। और अगर 1550 पे हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, अगर वहां पे कंसोलिडेशन होता है अराउंड 2 to 3 वीक का, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो देन आफ्टर हमें 1720 के लेवल्स दिखाई देंगे। हालांकि अभी इमीडिएट लेवल्स पे 1200 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कर वेट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये राय आपको मिलती है। और जरा स्क्रीन के निचले हिस्से में आप देखिए, थोड़ी सुकून की सांसें आपको मिलेंगी। 22,000 का स्तर जो है एक बार फिर थामता हुआ निफ्टी रिकवरी देखिए, लगभग 970 अंकों की आप यहां पर देख पा रहे हैं। यही नहीं, तमाम अलग काउंटर्स में, निफ्टी ऑटो में देखिए जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ का दबाव था, वहां पर भी 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि इस वक्त 400 अंकों, इस वक्त 971 अंकों की जो है वो रिकवरी देखने को मिल रही है। तो तमाम जो सेक्टर्स थे जो दबाव में थे वहां पर रिकवरी, अब देखते हैं कि ये रिकवरी कितनी देर थमती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि 22,000 का स्तर थामता हुआ एक बार फिर निफ्टी नजर आता हुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं गोपाल पांडे का। IRCTC इन्होंने खरीदारी की हुई है, 100 शेयर लिए हुए हैं और इनका भाव है 900 का।